What is human resources? People who have skills and knowledge to do some productive work. Such people are called as human resources. मतलब ऐसे लोग जो कि जिनके पास कोई स्किल्स हो या फिर कोई ज्ञान हो जिससे वो कोई प्रोडक्टिव वर्क कर पाए, उसी उस उन लोगों को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. Now see, if a person has medical care and education, he'll surely become a human resource. मतलब किसी भी बंदे के पास अगर मेडिकल की हेल्प होगी, मेडिकल केयर होगा और अगर उसके पास एजुकेशन भी होगा तो एक ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा. People who don't have proper education, healthcare, and training and are burden on economy are called as liability. These people are also not human resources. They are called as liabilities. People who don't have any proper education, healthcare, training, hygiene will not also give their child these things. Hence, this will create a vicious cycle. मतलब देखो, जब किसी के माता पिता उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते हैं, हेल्थ केयर नहीं देते हैं, मतलब ट्रेनिंग मान मतलब जैसे कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल को करिकुलम एक्टिविटी है ना, वो सब नहीं देते उसके बच्चों को, तो फिर ये एक विशियस साइकिल बनाती है जिससे उसके घर में जितने भी लोग हैं वो सब लाइबिलिटी बनेंगे. अब वर्टियस साइकिल क्या होता है? People, parents who have proper education, healthcare, training, hygiene will also give their child these things. Hence, this will create a virtuous cycle. मतलब जब पेरेंट्स के पास भी क्या बोलते हैं प्रॉपर एजुकेशन होती है, हेल्थ केयर होती है, ट्रेनिंग होती है, हाइजीन वाइजीन होती है, तब वो अपने बच्चों को भी ये सब दे देंगे जिससे उनके बच्चे उनके बच्चों को भी दे देंगे. इससे एक वर्टियस साइकिल होती है. और जब वर्टियस साइकिल होगी तब उसके घर में जितने भी लोग होंगे वो सब एक एसेट में बन जाएंगे. अब मैं तुम लोगों को इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है? देखो, जो लूफी है उसके मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा को सब कुछ मिला था, एजुकेशन, हाइजीन, हेल्थ केयर, सब कुछ. तो उनने भी लूफी को सब कुछ दिया, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह जो भी, जिससे पहले लूफी ने का स्कूल कंप्लीट की, फिर उसके बाद कॉलेज कंप्लीट करके उसको एक जॉब मिल गई. फिर उसको जॉब मिल गई. जॉब मिलने के बाद उसको उसने 2-3 साल काम करके उसको प्रमोशन मिल गया जिससे उसकी सैलरी डबल हो गई. अब वहीं पे मोहन जो है उसके मम्मी पापा बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं थे, ना कि उनको ना ज़्यादा हेल्थ केयर मिली, नो ट्रेनिंग. वो मतलब कोई से भी काम करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते थे, जिससे ना मोहन ने ना मोहन ने स्कूल कंप्लीट की, ना कॉलेज, ना उसको कोई ट्रेनिंग मिली, जिससे वो भी कोई ऐसा वैसा काम करके अपना पेट चला लेता था और ऐसे एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती थी. Market activity, goods, services performed to earn profit like jobs, bakeries, businesses, etc. ऐसे काम ऐसे काम या फिर सर्विसेज जिससे हम एक प्रॉफिट कमा पाए, जैसे कि मतलब सिलाई का काम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नॉन मार्केट activity, goods as services performed for self consumption slash no profit. Example, cooking for your kids or watering your garden plants. देखो, अब ये ना, देखो जब कोई चीज़ बन के आती है ना, वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड रहती है. पहला तो है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री. देखो ऐसी चीज़ें जिससे हम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर पाए. जैसे एग्रीकल्चर से हम लोग कल तो वीट, गेहूँ, ऐसे वैसे चीज़ें कर सकते हैं. माइनिंग से हम लोग कोई रिसोर्स कर सकते हैं, मिनरल्स कर सकते हैं. फिशिंग से फिशेज और भी बहुत कुछ. पोल्ट्री फार्मिंग से एग्स, मीट एक्सेट्रा. वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स दैट केम फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर. देखो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है ना, कि जो भी चीज़ जो कि फर्स्ट मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसको जब मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्री वैक्ट्री में, तब वो होता है सेकेंडरी सेक्टर. उस वाली जगह बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर. जैसे क्या हो गया, फैक्ट्रीज हो गई और बेकरी की शॉप हो गई, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बनता है. हम्म, मतलब बिकता भी वहाँ पे है लेकिन बनता तो है ना. किचन, मतलब किचन बोल सकते हैं. एक्टिविटी, गुड्स एज सर्विसेज which are given by the production of the second sector.
मतलब देखो, ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी या फिर गुड्स या सर्विसेज देना जो कि सेकंड, मतलब सेकंड सेक्टर है उससे आप बन के आई हो, जैसे ट्रेडिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, लोगों को घुमा रहा है तो वो एक बिजनेस हो गया वैसे वैसे, और टीचिंग हो गया, एजुकेशन दे रहे बच्चों को, और और सेलिंग कर रहे किसी चीज़ की, या फिर इंश्योरेंस दे रहे। Quality of population. The quality of population depends on education, literacy rate, health of a person, skill formation slash training. Japan have the one of the best human resources, whereas they have don't have any natural resources, but they are very good. They have very good human resources. देखो, मतलब देखो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे बिल्ड होती है, जब एक बंदे को एजुकेशन मिलती है, उसको पढ़ाया लिखाया जाता है, उसको उसका ध्यान रखा जाता है, उसके हेल्थ का फुल ध्यान रखा जाता है, और उसको ट्रेनिंग दी जाती है एक्स्ट्रा, जैसे बैडमिंटन खिलाना सिखा दिया, या फिर कुछ चलाना सिखा दिया, क्रोम व्रोम चलाना सिखा दिया उसको। फिर देखो, और जापान के पास सबसे अच्छी ह्यूमन रिसोर्सेज है, क्योंकि वो उनको सब कुछ बेसिक नीड्स देते हैं जो कि पॉपुलेशन को चाहिए। लेकिन उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन तब भी उनके पास ह्यूमन रिसोर्स है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हेल्थ प्रोग्राम्स जो कि इंडिया में करता है, जो जैसे मिड डे मील, और भी है बहुत सारे, और एजुकेशन प्रोग्राम जो कि इंडिया में वो है सर्व शिक्षा अभियान, और भी एक फन फैक्ट बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। इन्फेंट मोरालिटी रेट जो होता है वो कैसे कंसिडर किया जाता है, देखो, जब भी कोई बच्चा 1 साल से ऊपर का जो कि अभी जी रहा है, या फिर 1 साल से ऊपर का जो कि अभी मर चुका है, उससे ही कंसीडर होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये 1 मार्क्स का आ सकता है। देखो भाई, सब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। मेरे को सब्सक्राइब कर लो, फायदे में रहोगे एकदम, है ना। सबसे लास्ट टॉपिक चैप्टर का, फाइनली, अनएम्प्लॉयमेंट, अ स्टेट ऑफ अ पर्सन हु हैज़ प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो विलिंग टू वर्क बट नॉट फाइंडिंग जॉब इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, एक ऐसा आदमी जिसके पास सब कुछ है, ट्रेनिंग है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास हेल्थ केयर है, वो मतलब जब ठीक है, और वो चाहता है वो काम करे, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, इसी स्टेट को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया। देखो, अब अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ कुछ मतलब वो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर, मतलब जो आदमी जिस पोटेंशियल पे काम कर सकता था, वो पोटेंशियल पे अब वो आदमी काम नहीं कर सकता। इट टेंड्स टू इकोनॉमिक ओवरलोड, अब वो एक मतलब अपने मतलब परिवार पे एक बोझ बन रहा है, बोझ अपने परिवार का। पीपल हु हैज़ एसेट टर्न्स इनटू अ लाइबिलिटी, पीपल जो कि एसेट बन सकते थे वो एक लाइबिलिटी में बन चुके हैं। पीपल don't have enough money to people have don't money and people don't have enough money to support their family, मतलब जो लोग हैं जिसको जिन अनएम्प्लॉयमेंट में है, उनको उतना पैसा नहीं हो पा रहा उनके पास कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट। देखो, अब अनएम्प्लॉयमेंट के भी दो टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है अर्बन कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। सिटीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट के अलग चीज़ होती है, और रूरल मतलब गांव में अलग होता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो अर्बन में होता है वो क्या होता है, दैट इज़ लाइक educated unemployment, means he's trying to have, he's educated, have all things, but he's not getting work। और जैसे रूरल में क्या होता है, लाइक देयर टू टाइप, सीजनल एंड डिसगाइज्ड। सीजनल, लाइक सीजनल इज means they are not getting work in seasons, like one season they are getting work, like in farms, in the winnowing season, and planting season they get work, but in not other seasons. And disguised employment is like people where less people is need, there are working more, means like एक फार्म है जहाँ पे कल तक 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बस 3 लोगों में भी उतना ही आउटपुट आएगा, तो वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। यही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर तुम लोग इधर तक बने हुए वीडियो में तो तुम बहुत अच्छे हो, तुम लोग पक्का टॉप करोगे एग्ज़ाम में, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ ऐसा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अच्छा कंटेंट दूंगा तुम लोगों को। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना अगर मैं ज़्यादा अच्छा लगूँ तो, इट्स हर्ष 6969। बाय बाय।